नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे विषम संख्या और सम संख्या। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्या है विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 5। जैसे कि 5 को हम अगर 2 से भाग दें तो 2 दूनी 4 और शेष क्या रहता है 1। शेष 1 रह रहा है, मतलब यह 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रही है, तो इसलिए इस संख्या को विषम संख्या कहेंगे। तो 5 क्या है, हमारी एक विषम संख्या है। आगे चलते हैं, उदाहरण लेते हैं। ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें से क्या करना है, विषम संख्या बताओ। तो कैसे पता करेंगे, क्या क्या संख्याएं हैं, 3, 8, 7, 12। तो चलिए चलते हैं, इनको एक एक करके भाग करके पता करते हैं। सबसे पहले है 3, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2। 3 से फिर 2 घटाएंगे तो 1 शेष रहता है। यह संख्या भी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती है, तो इसलिए यह क्या है, विषम संख्या है। टिक कर दिया है, मतलब 3 एक विषम संख्या है। वहीं अब दूसरी संख्या लेते हैं 8। 8 को भाग करेंगे 2 से, 2 चौके 8। 8 से 8 गए, काटा, काटा मतलब 0, तो शेष 0 रह रहा है, या पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। लेकिन हमने क्या कहा है, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती है, मतलब कुछ ना कुछ शेष रहता है, वह विषम संख्या कहलाती है। तो इसमें कोई शेष नहीं है, तो यह विषम संख्या नहीं है। वहीं अगली संख्या है 7। आइए चलते हैं। 7 को 2 से भाग दिया, 2 तियां 6। 7 में से 1 6 घटा दिया, 1 शेष रहा, पूरा भाग नहीं हुआ, इसलिए 7 भी क्या है, ये एक विषम संख्या है। वहीं अगली संख्या है 12। 12 को 2 से भाग दिया, 2 छिके 12। 12 से 12 घटाए, 0 शेष रहा, काटा, काटा मतलब विषम संख्या नहीं है। तो इनमें से हमारी सिर्फ 2 ही संख्याएं विषम हैं, एक 3 एक 7। क्यों? क्योंकि यह 3 और 7 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रही है। ये तो चलो हमने छोटी छोटी संख्याएं ली, 3, 8, 7, 12 आसानी से पता कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है बहुत बड़ी संख्याएं दी हों, तो पहला तो यही है कि हम 2 से पूरी पूरी संख्या को भाग करेंगे और पता करेंगे कि यह पूरी पूरी भाग हो रही हैं कि नहीं हो रही है। लेकिन समय बहुत कम हो तो हम देखते ही कैसे पता करेंगे, या बहुत जल्दी कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए है बड़ी संख्याओं की पहचान। ये संख्याएं हैं, ये है 3 हमने बड़ी संख्याएं ली हैं। तो चलिए कैसे पता करेंगे। यदि अंतिम अक्षर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है तो वह संख्या विषम संख्या होती है। जैसे कि ये है, पहली संख्याएं ले ली हमने, तो इसका अंतिम अक्षर है 8। तो 8 को ले लिया, 8 को हमने 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, पूरा पूरा भाग हो गई। अंतिम संख्या पूरा पूरा भाग हो गया, मतलब ये पूरी संख्या आपकी विषम संख्या नहीं है। वहीं अगली संख्या ये है, इसका अंतिम अक्षर लिया और अंतिम अक्षर को 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 9 में से 8 घटाए 1, पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, अंतिम अक्षर 1 शेष रह गया है, इसलिए यह पूरी संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। चलो अगले चलते हैं। 1525, इसका अंतिम अक्षर लिया, अंतिम अक्षर को जो कि 5 है, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1, यह भी पूरा पूरा भाग नहीं होता है, मतलब ये 1525 पूरी संख्या क्या है, ये एक विषम संख्या है। आगे चलते हैं। याद रखने योग्य वाक्य बातें। अगर मानो कि हम देखते ही पहचानना है, हमने भाग नहीं करना है और देखते ही पहचानना है यह विषम संख्या है कि नहीं,
तो चलिए क्या कर सकते हैं। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अक्षर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो वह विषम संख्या होती है। कौन कौन सा? 1, 3, 5, 7 और 9। जैसे कि ये है संख्याएं हैं 7, 10, 5, 98, 27, 200। तो इसका अंतिम अक्षर क्या है? 7, विषम संख्या होगी। ये नहीं है, इसका अंतिम अक्षर 5 है, विषम संख्या। इसका अंतिम अक्षर 7 है, विषम संख्या। तो इसमें से विषम संख्याएं हैं 7, 25, 27। अच्छा, ये भी हैं अंतिम अक्षर 5 विषम संख्या, अंतिम अक्षर 9 विषम संख्या। तो इस तरह से हम देखते ही इनको पहचान सकते हैं। अब है सम संख्या। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। तो आइए जानते हैं सम संख्या क्या होती है। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 48, 48 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 48 से 48 गया 0। तो इस तरह से यह क्या है? सम संख्या है। क्यों? क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा भाग हो गई है। अब थोड़े उदाहरण लेते हैं। 25, 30, 128। आइए पता करते हैं इनमें से कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। सबसे पहले 25, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 से 2 गया 0 या काटा, 5 बचा, 2 दूनी 4, 5 से 4 घटाए 1, तो शेष क्या रहा? 1। शेष 1 आया, मतलब 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ। तो 25 क्या है? ये एक सम संख्या नहीं है। हमने कर रहे हैं सम संख्या जो पूरा पूरा भाग हो जाएगी। 30 देखते हैं। ये 30 है, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाए 1, ऊपर से उतारा 0, ये बन गया 10। अब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 पंजे 10, 10 से 10 गए, काटा यानी 0, तो कुछ भी शेष नहीं बचा। तो 30 क्या है? ये एक सम संख्या है। ये अब क्या है? 128। 2 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, यहाँ 0 हो गया। अब बचा 8, 8 को ऊपर से उतारा 8 लिखा, 2 चौके 8, 8 से 8 गया 0 यानी काटा। तो यह भी क्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि पूरा पूरा भाग हो गया है। तो इन तीनों में से कौन कौन सी सम संख्याएं हैं? 30 और 128। बड़ी संख्याओं की पहचान। यदि अंतिम अक्षर 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वह संख्या सम संख्या होगी। जैसे कि हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं, आइए जानते हैं इसमें से कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। इसका अंतिम अक्षर 3 है, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेष आया 1, पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, यह एक सम संख्या नहीं है। इसका अंतिम अक्षर है 4, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया 0, पूरा पूरा कट गया, मतलब सम संख्या है। इस संख्या का अंतिम अक्षर 8 है। 2 चौके 8, 8 से 8 गया 0, मीन्स पूरा पूरा भाग कट गया। यह भी एक सम संख्या है। कौन सी? ये पूरी संख्या सम संख्या है। सिर्फ 8 नहीं, पूरी संख्या सम संख्या है। तो पता करने के लिए सिर्फ हमने इसका अंतिम अक्षर लेना है। इसी तरह यह एक पूरी सम संख्या है, यह पूरी विषम संख्या है। याद रखने योग्य बातें। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ संख्याएं हैं 2, 8, 25, 300, 113, 2000,
9। तो देखते हैं इनमें से जिसका अंतिम अक्षर ये होगा वो सम संख्या होगी। 2 यहाँ है, ये सम संख्या है। 8 यहाँ है, सम संख्या है। 25 अंतिम अक्षर 5 नहीं है तो यह सम संख्या नहीं है। 300 अंतिम अक्षर 0 है, यह एक सम संख्या है। 113 अंतिम अक्षर 3 यहाँ नहीं है तो यह एक सम संख्या नहीं है। 2009 अंतिम अक्षर 9 यहाँ नहीं है, इसका मतलब यह भी एक सम संख्या नहीं है। तो इसमें से सम संख्याएँ कौन सी हैं? 2 8 300। तो इसी के साथ ये सम और विषम संख्याओं वाला चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।